देश में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को 100 दिन भी नहीं बचे हैं। सभी पार्टियां अपने दांव पेच खेलने में लगी हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ झटकों के बाद इंडिया गठबंधन के कदम तो लड़खड़ाए, लेकिन इंडिया गठबंधन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ गई है। पहले कांग्रेस की सपा के साथ डील फाइनल हुई, फिर अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की डील फाइनल हो गई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दोनों पार्टियों की दिल्ली में कैसे बात बनी और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात बन गई है। भले ही पंजाब में चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होंगी, लेकिन दिल्ली, हरियाणा समेत बाकी सभी राज्यों में मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक सीट पर अपनी किस्मत को आजमाएगी। इन तीनों ही सीट में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? क्यों मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? दरअसल इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। राजधानी की सियासत में मुस्लिम मतदाता 12% के करीब है, लेकिन हर 8वां मतदाता मुस्लिम है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। आम आदमी पार्टी से मुस्लिम मतदाता दूर हुए हैं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली दंगे जब हुए थे तो उस दौरान और सीए आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल का रवैया, इससे मुस्लिमों में काफी नाराजगी है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और पार्टी के 9 में से 7 पार्षद मुस्लिम ही हैं, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में मुस्लिम इलाके की सीटों को लिया गया है। ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट कांग्रेस के लिए मुफीद मानी जाती रही है। यही नहीं, इसके अलावा चांदनी चौक में भी कांग्रेस लगातार अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुस्लिमों के बीच उनकी छवि मजबूत हुई है। क्या है आपकी रणनीति? अब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आपकी रणनीति है कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों, झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों के वोट बैंक हासिल हों। इसीलिए सीट शेयरिंग के दौरान नई दिल्ली, साउथ दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने चुनी। इसके साथ ही वैश्य, पंजाबी और पूर्वांचल के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली सीट पर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में वेस्ट और नई दिल्ली में भी पार्टी को कांग्रेस के सहयोग से अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस तरह से आप और कांग्रेस ने अपने अपने मजबूत सीटों को लिया है, जिससे एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में क्या रंग दिखाता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।